हेलो एवरीवन। तो जो ये पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी है, ठीक है, मतलब ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। तो और जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, इस लेक्चर को समाप्त करने के बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आपसे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसके बाद बहुत ही इजी पड़े हुए हैं, ठीक है। और आई थिंक सारे जितने भी एक अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन को हमने बता रखा है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम पार्ट के हैं लेकिन बार बार बताया हमने, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना था हमें, क्योंकि 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आखिरी में वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और बने रहे यार हमारे साथ आप लोग, ठीक है। व्यूज की भी हमारे पास कमी है, अभी तो मैं शुरू कर किया हूँ, ठीक है। और इसी वजह से ज्यादा फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, जब कोई किसी भी चीज की रिस्पांस मिलती है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर पढ़ने में अच्छा लगता है, या फिर किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं रिस्पांस उसका अच्छा रह रहा है तो आप करने में आपको मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। चलिए, तो आप लोग के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट, कहा प्रूव दैट साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि दो रेशियोज के एंगल्स के सम को 90 डिग्री पहले चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो 90 डिग्री तो हो ही रहा है। कैसे? देखे 70 प्लस थीटा, उसके बाद क्या है प्लस 20 माइनस थीटा, तो देखे माइनस प्लस कैंसिल आउट और ये तो रूट के हो जाएंगे 90, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों में से, यानी कि दोनों रेशियो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं हम। तो चलिए शुरू वाले को ही चेंज कर ले रहे हैं, तो लिखेंगे क्या? साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। और जैसा कि हमने बताया थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं हम? दूसरे वाले रेशियो के एंगल कितना, ठीक है। तो दूसरा वाला एंगल यही है ना, तो हो जाएगा 20 माइनस थीटा, ठीक है। और भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हमने बताया था इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इससे, तो इतना ही कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है। देखेंगे यहां से, अगर इस ब्रैकेट को हटाए इस ब्रैकेट को, तो माइनस 20 हो जाएगा, यानी 70 माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा हो जाएगा। चलिए माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक हो गया। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, ब्रैकेट में कर लेते हैं, उसके बाद माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। देखेंगे तो दोनों रेशियो सेम है और यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर मिल जाएगा 0। और यहीं से हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा एलएचएस है आरएचएस के इक्वल है, ठीक है। लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी है, ठीक है। अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, एक क्वेश्चन है फोर्थ ही बता दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ लिखा हुआ है कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। माइनस 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी को हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो सिंपली इसमें भी क्या करेंगे हम? भाई क्या करना, हमें एलएचएस पार्ट को बाहर निकाल लेना। हमने बताया है, आइडेंटिटी से बताते आ रहा है कि जब भी हमें प्रूव करना हो कुछ भी तो क्या करेंगे? एलएचएस पार्ट को बाहर निकालेंगे और एलएचएस पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो चलिए LHS पार्ट को बाहर निकाल लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो हम बाहर नहीं निकाल रहे, आप लोग निकाल लीजिएगा पहले बाहर और दूसरे स्टेप से कीजिएगा सॉल्व। तो हम दूसरे स्टेप से डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है, और वो भी अलग अलग रेशियोज के, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 4 टर्म है हमारे पास, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि क्या करना है हमें कि दो रेशियोज का सम 90, दो रेशियोज के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसी को सॉल्व करना है। तो यहां से इसका और इसका देखें तो सम इसका 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे बताया हमने, इसको और इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे देखें 65 प्लस 25 हो जाएगा 90 और प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट। यहां से भी देखें वही सेम प्रोसेस है, यहां तक तो हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व क्या करना है, हमें किसी एक वैल्यू की, या तो इसको या फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो देखेंगे यहां से यहां तक एक टर्म हो जाएगा और यहां से यहां तक दूसरा टर्म, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले में कॉसेक को चेंज करना है, कॉसेक को चेंज कर रहे हैं, कॉसेक, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है हमें, और एक चीज याद रखनी है, कितने लोगों को दिमाग नहीं चला होगा, थीटा की वैल्यू तो बस थीटा है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, जो भी है, ठीक है। ज्यादा टेस्ट नहीं होना है और ना ही प्रॉब्लम में आना है, ठीक है। देखेंगे यहां से यहां तक पूरा ब्रैकेट ही थीटा है, यानी कि पूरा ब्रैकेट ही एंगल तो है, एंगल ही तो बता रहा है, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, ऐसे ही तो बदलते हैं 90 माइनस थीटा। अब यार थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, बताया था हमने कि अगर पहले को चेंज करें तो दूसरे वाले की जो एंगल की वैल्यू रहेगी वही, तो दूसरे वाले की एंगल की वैल्यू यही है, तो इसी को रख लेंगे चुपचाप। देख लें, पहले को चेंज करा, दूसरे वाले एंगल की वैल्यू रखिए 90 माइनस थीटा। और जबकि हमने बताया कि थीटा की वैल्यू पूरा ब्रैकेट ही थीटा है, ऐसा नहीं कि थीटा बस थीटा ले लेंगे, ऐसा नहीं कुछ है, ठीक है। चलिए इसको, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप प्रॉब्लम में आओ देख के इसे, ठीक है। कुछ लोग तो देख के ही छोड़ के भाग जाएंगे, अरे इसमें तो दो थीटा आ जा रहे हैं, ठीक है, फिर इसमें भी है, तो प्रॉब्लम नहीं करना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलिए यहां से देखें तो माइनस किसी एक को चेंज करें, तो मान लेते हैं 10 को ही चेंज करें, तो माइनस 10 नीचे कर ले रहा है, यहां से कर रहा है माइनस 10 उसके बाद क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, देखेंगे इसको चेंज कर रहे हैं तो दूसरे वाले का एंगल की वैल्यू, तो दूसरे रेशियो का एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 प्लस थीटा, 35 डिग्री प्लस थीटा, यही तो है, ठीक है। बहुत आसान होता है ऐसे पहचानना कि पहले वाले को चेंज कर रहे तो दूसरे वाले एंगल की वैल्यू रख लें, ठीक है। वो भी किस कंडीशन में, जब देखेंगे दोनों का सम 90 हो रहा तभी, ऐसा नहीं है कि अब इसको चेंज कर रहे तो इसका भी रख सकते, इसका भी रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तो हमने अंडरलाइन किया हुआ है यहां से यहां तक, इनको बस चेंज करेंगे एक साथ, ठीक है। तो इन दोनों का ही सम देखेंगे, इन दोनों के एंगल का सम ही 90 होगा। अगर इसका और इसका देखें तो नहीं होगा, इसका और इसका देखें तो नहीं होगा, किसी और से मैच करें तो नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहां तक हो गया, फिर हो जाएगा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कॉसेक है ना, तो कॉसेक का क्या हो जाता है सेक, यानी कि सेक थीटा, थीटा की वैल्यू 25 डिग्री माइनस थीटा, 25 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखें कुछ छूट गया आई थिंक, हाँ ये छूट गया, माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐसे सिंपली हम क्या करेंगे लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है, ठीक है। फिर नीचे वाले में देखें तो माइनस, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है कॉट थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या 35 प्लस थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला वैल्यू तो हम लोग चेंज किए नहीं, तो उसको बस ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां से देखें अगर तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, एट लास्ट मिल जाएगा 0, लिख लेंगे हेंस प्रूफ और कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इसके एग्जाम्पल में भी एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं इस प्रकार के नहीं बताए, तो ये नया है,
ठीक है, मेरे लिए मतलब मेरे लेक्चर में तो नया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नोट करते चलिएगा, जो भी आप लोग को लगे इंपॉर्टेंट है नोट कीजिए। ठीक है, और जो भी आप लोग को लगे कहीं भी कि नहीं समझ में आया किसी भी स्टेप पे या फिर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कहाँ पे कौन सी चीजें प्रॉब्लम है। ठीक है, एक लोग का कमेंट आया हमें कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो छोटा तो लिखते हैं लेकिन क्या है कि क्लियरिटी और जो लोग मतलब फ्लो में होंगे खुद समझ जाएंगे, और बोल बोल के लिखते रहते हैं ताकि अगर एक दो मतलब लाइन में मिस्टेक भी कर दूं तो उनके दिमाग में रहे कि हाँ सर ने बोला ये है तो लिखना भी यही है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं छोटा इसलिए भी लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है ना वो बहुत छोटा है। अगर मैं बड़ा बड़ा लिखूं तो एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं पता ही है, इतने बड़े क्वेश्चन होंगे यहाँ तक, अगर बड़ा बड़ा मैं लिखूं तो आंसर कहाँ लिखूंगा, इसलिए छोटा सा थोड़ा सा लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी अगर मतलब ऐसा लगता है बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा मतलब निग्लिजिबल की तरह है, ठीक है, तो बताएं हमें, हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर फायदा क्या मेरे पढ़ाने का। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेस इज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। क्या करना है, इसी को हमें चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और जो इसके एंगल्स होंगे 0 से 45 डिग्री तक ही लाई करेंगे, 0 से 45 डिग्री के बीच में ही लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज कैसे करते हैं भाई, चेंज कैसे करते हैं, साइन अगर साइन है, साइन ध्यान रखेंगे, चलिए एक बार कैलकुलेट कराते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर कॉस को चेंज करना तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यही तो होता है ना। चलिए एक चीज बताते हैं, अभी तक बताते आए हैं या फिर अभी तक आप देखते हैं हर एक क्वेश्चन में जब भी एंगल्स का सम करते थे तो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता था, 90 डिग्री के इक्वल आ जाता था, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो इसको अगर सम करें तो इसका आएगा 90 डिग्री तक, नहीं आने वाला ना, ज्यादा हो जा रहा है। देखें अगर इसको और इसको ऐड करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लाना कितना रहता था 90 डिग्री, तो नहीं आ रहा, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता, ऐसे आसानी से एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो एक्सप्रेस तो हो सकता है लेकिन आसानी से नहीं। चलिए बताते हैं एक्सप्रेस कैसे करना है। करना क्या है, देखें अगर साइन 76 डिग्री दिया हुआ, सॉरी 67 डिग्री दिया हुआ, साइन 67 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है याद रखेंगे, सिंपली क्या करना है, साइन थीटा दिया हुआ, इसका मतलब क्या, साइन थीटा दिया हुआ है, याद रखेंगे। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर साइन 67 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है। अब हमें कन्वर्ट किस में करना भाई, अगर साइन थीटा दिया तो कन्वर्ट यही तो बचा, यही तो बस बच रहा है हमारे पास करने के लिए। तो अगर इसमें कन्वर्ट करें, हम इस वैल्यू में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, कॉस, ये तो लिखेंगे कॉस, उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा। तो भाई थीटा की वैल्यू हमारे पास यही तो थी, यही तो थी ना थीटा की वैल्यू। देखिए थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू यही थी। फिर प्लस इसको अगर चेंज करें तो कॉस थीटा दिया हुआ है, तो साइन में अगर चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि माइनस 75 डिग्री। देख ले कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है भाई, कॉस को ऐसे चेंज किए, साइन को ऐसे चेंज किए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें, अब तो सिंपल आंसर आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं है। अब करना क्या, देखें अगर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बस सिंपली क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 डिग्री आएगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 डिग्री। यही जो होगा हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन कह रहा था 0 से 45 डिग्री के बीच लाई कर रहा है,
तो भाई 23 डिग्री या फिर 15 डिग्री 0 से नीचे या फिर 45 से ऊपर है क्या? नहीं ना, 0 और 45 के बीच में ही तो मिलता है 23 और 15। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे के जितने क्वेश्चन है ऐसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड वैसे आसानी से कर सकते हैं आप, कुछ नहीं करना है। अगर साइन है तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी थीटा की वैल्यू यही, अगर कॉस है तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू यही रह जाएगी, ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं खुद से आप कर सकते हैं ऐसे, अगर क्वेश्चंस हैं तो ठीक है। पता है कॉसेक को किस में चेंज करेंगे? सेक में चेंज करेंगे, टैन को कॉट में, ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में इंट्रो पार्ट में हमने बहुत अच्छे से फार्मूला डिराइव करवाया है, फार्मूला बताया है, और याद करने के लिए भी सजेस्ट किया था कि याद कर डालेंगे आप लोग, ताकि अच्छे से रटा रटाया रखा रहे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बार बार ये टेंशन आ रहा है भाई इसका फार्मूला नहीं पता, उसका फार्मूला नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शुरू में ही फार्मूले को अच्छे से रट डाला कीजिए। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, मैथ का कोई भी एक्सरसाइज आप शुरू करना है उससे पहले सबसे शुरू में ही देखेंगे ना, तो क्या होता है कि उसमें फार्मूला पहले ही लिखा होता है। फार्मूला इसीलिए पहले लिखा होता है ताकि हम लोग पहले फार्मूला अच्छे से रट लें, फिर उसमें क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगर फार्मूला अप्लाई करना आ गया तब तो फिर हो गया, उतना ही तो करना होता है। चलिए एट लास्ट 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत आसान है, खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो उसको खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मतलब ये कि आप खुद के लैंग्वेज में चेंज करके, खुद से आप डिराइव करके, खुद से लगा के, खुद से आंसर बना के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यानी कि इफ A, B एंड C, ठीक है, आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उसके एंगल्स, यानी कि अगर ABC उसके साइड है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C क्या है उस ABC ट्रायंगल के एंगल है। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2, cot B by 2। ठीक है, चलिए अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो किस पे हम लोग अप्लाई करते थे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, एंगल बी पर जो है राइट एंगल है, यानी कि क्या है, यहां से 90 डिग्री खींचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या मानते थे इसको? थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अगर इसी एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट में चले जाएंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि फर्स्ट पार्ट में चले जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से बता के रखे हम। ठीक है, कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे C प्लस A बाई 2। तो C क्या है, A क्या है, B क्या है? क्वेश्चन में तो बता रहा है कि A क्या है, सब एंगल है, यानी कि C एंगल कितना 90 माइनस थीटा और A एंगल थीटा है और B एंगल 90 डिग्री हो गया, हमने बनाया है। ठीक है, इसको मान रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं, इस पूरे डायग्राम को मान रहे हैं अपने से। ठीक है ना, चलिए तो यहां तक हो गया। अब LHS अगर ले लें हम बाहर, tan C प्लस A बाई 2। ठीक है, चलिए अगर इसको सॉल्व करें तो tan A की वैल्यू देखेंगे, C की वैल्यू देख लें, तो क्या हमारे पास 90 माइनस थीटा और A की वैल्यू प्लस थीटा बाई 2, यही तो होगा। ठीक है, यही तो होगा हमारे पास। ठीक है, चलिए और ही अच्छे से इसको अगर सॉल्व करें और अच्छे से अगर देखें तो कितना हमें मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलने वाला है भाई? यहां से देखें तो कैंसिल आउट, मिलेगा क्या, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मिलेगा, tan 45 डिग्री मिलेगा ना।
पता है ना, tan 45 डिग्री मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया, tan 45 डिग्री मिला, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, cot b/2, cot b/2, यानी कि अगर cot को सॉल्व करें, मान लेते हैं यहीं पे RHS को सॉल्व कर रहे हैं, मान ले रहे हैं यहीं पे RHS को अगर सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास cot b/2, यानी कि cot b क्या है हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि 90/2, यानी कि cot 45 डिग्री, ये तो है cot 45 डिग्री। हमें पता है tan 45 डिग्री मिला हमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ मिलेगा हमें, अगर दोनों को कंबाइन करें, LHS और RHS को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री। यहां से भी तो देखें अगर, तो भाई इक्वल तो हो गया, इक्वल हो गया ना। कैसे इक्वल हो गया, अगर यहां से हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, यहां से हो गया। लेकिन कंप्लीमेंट्री एंगल के अगर थ्रू अगर इसको सॉल्व करके इक्वल दिखाना है हमें, तो क्या करेंगे, देखें tan 45 डिग्री है हमारे पास, tan 45 डिग्री, इसको क्या करें, कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट कैसे होता है, tan 90 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी cot 45 डिग्री, होगी ना भाई। tan का क्या होता है, cot हो जाता है, और cot थीटा यानी कि थीटा 45 डिग्री, यहां से देखें तो दोनों इक्वल लिख लेंगे। LHS जो है हमारा है RHS के इक्वल हो गया, था ना सिंपल। बहुत ही सिंपली से आप प्रूव कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये जो तरीका लगा बहुत ही सिंपल लगा, कि मान ले भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, थीटा उसका एंगल जो है थीटा है, बी उसके पास 90 डिग्री, और सी ऐसे कुछ एंगल है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो नोट कर लीजिएगा, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लगा हो तो नोट कर लीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन बताना था हमें, वही लास्ट क्वेश्चन होगा, डिफरेंट तो नहीं है वो क्वेश्चन, डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो बता दे रहे। लिखा हुआ है इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, इफ cos 2 थीटा is equal to sin 4 theta, where 2 theta and 4 theta are acute angles। acute angles का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री से कम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया क्या, 90 डिग्री से कम की बात करें अगर हम, तो 2 थीटा जो हमारे पास है, या फिर 4 थीटा जो हमारे पास है, 90 डिग्री से कम है, यानी कि 90 से 2 थीटा को घटा दें, यानी कि 90 से 4 थीटा को घटा दें, ऐसे तो मिलेगा, मिलेगा ना, नहीं समझ में आया भाई। अगर एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से कम, तो हमारे पास थीटा अगर वैल्यू इतनी है तो 90 डिग्री से कम है, तो कैसे पता चले, इससे घटा दें तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए यहां से समझ में आ गया। अगर यहाँ पे cos है, यहाँ पे भी cos है, तो यहाँ पे भी cos ही होगा, होगा ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट से इसको अगर कन्वर्ट करें तो cos, और जबकि हम जानते हैं कि दोनों वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना होता, दोनों वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है। तो चेंज करें अगर cos को, तो हो जाएगा क्या, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा होगा, ठीक है। अब इसको अगर चेंज करें हम, यहां से देखें, इसको अगर चेंज करें हम, सॉरी साइन हो जाएगा ना, साइन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा गलती हो गया, साइन 2 थीटा था, ऐसे कुछ था, अगर 2 थीटा था, ठीक है, तो 90 एक्यूट एंगल का तो 90 माइनस 2 थीटा, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो सिंपल था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, तो अगर इसको हम चेंज करें तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, साइन ही ना। अरे भाई फार्मूला ऐसे तो पढ़े हम, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा। तो यही चीज तो इधर है और इधर लिख गई है बस, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जल्दी में, ठीक है। तो चलिए ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, तो हो गया। तो यहां से अगर हम देखें दोनों साइड साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
बचेगा क्या एट लास्ट, यही तो बचेगा हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। लास्ट में क्या रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालना है तो -2 थीटा, 4 थीटा को भी इधर लेके आए -4 थीटा, 90 को इधर लेके जाए तो -90। यहाँ देखिए तो ऐड हो जा रहा -6 थीटा इज इक्वल टू -90, दोनों साइड माइनस है तो प्लस। अब थीटा इज इक्वल टू 90/6 कैसे हुआ, 6 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 15 6 जा 90, यानी कि हमें आ गया क्या, थीटा की वैल्यू 15 निकली। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को कर डालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाद शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही मतलब ऐसा कहा जाए तो ज्यादा क्वेश्चंस उसमें भी निकलते हैं, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि 1-2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं उससे बोर्ड में। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और चलिए ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू।